Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare, Act 3 Scene 1. मैंने पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए। और मैंने जो नोट्स भी दिए हैं, आई होप उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर उसमें भी कोई डाउट है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप वो वर्ड मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बता दूँगी वो आपको। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई मीनिंग्स में हेल्प चाहिए, हो सकता है अगर कोई लाइन मैंने मिस कर दी हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। फॉरेस्ट अ रूम इन द पैलेस, ठीक है। एंटर बैंको, बैंको आते हैं यहाँ पे स्टेज में। बैंको, दाउ हैज़ इट नाउ किंग कॉर्डर ग्लैम्स ऑल हैज़ द वियर्ड वुमेन प्रोमिस्ड। वो कह रहे हैं कि अब वो किसको, मतलब किसके बारे में वो कह रहे हैं, मैकबेथ के बारे में, ठीक है, कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किंग हो, कॉर्डर हो, ग्लैम्स हो, सब कुछ हो। जो वियर्ड जो थ्री जो ये थी वियर्ड सिस्टर्स, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसके मुकाबले में तुमको सब कुछ मिल गया। एंड आई फियर दाउ प्लेड्स मोस्ट फाउली फॉर इट, यानी कि वो समझ गए हैं कि तुमने जो है ये बहुत गलत किया इसको पाने के लिए। उनको शक है बैंको को कि मैकबेथ नहीं मारा है। ओके, येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्टैंड हियर मीन्स कंटिन्यू, पर ठीक है, पर जो प्रोफेसीज थी, अगर वो इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मैनी किंग्स। तो कह रहे कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं फादर हूँगा, मतलब उसकी जो डिसेंडेंट्स है मैकबेथ के नहीं, बैंको की जो डिसेंडेंट्स है वो बनेंगे किंग। इफ़ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम एज अपॉन दी मैकबेथ द स्पीचेस शाइन। तो अगर मैकबेथ के साथ अगर जो हुआ है वो सच हो गया, तो यानी कि उनकी प्रोफेसीज तो सच है, तो उन्होंने जो मेरे लिए जो प्रोफेसी की होगी वो भी तो यही होगी। ओके, वो बात कर रहे हैं खुद से। वाई बाय द वेरिटीज़, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वेरिटीज़ हियर मीन ट्रूथ्स, बाय द सच्चाई से ऑन द मेड गुड मे दे नॉट बी माई ऑरेकल्स। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ऑरेकल्स हियर मीन्स फोरटेलर्स। तो तुम्हारे बारे में उन्होंने कहा है, वो मेरे बारे में जो भी उन्होंने कहा है, फोरटेल्स एज वेल एंड सेट मी अप इन होप। तो मुझे उम्मीद हो सकती है क्या उनसे, ठीक है। एज वेल एंड सेट मी बट हश नो मोर सेनेट साउंडेड। तो वो कहते हैं कि मुझे अब चुप हो जाना चाहिए इसके बारे में, और मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है, वो अपने आप से कहते हैं। क्योंकि मैकबेथ एंटर करते हैं, एंटर मैकबेथ एज किंग, लेडी मैकबेथ एज क्वीन, लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, ठीक है। मैकबेथ, हियर्स आवर चीफ गेस्ट। तो मैकबेथ एड्रेस करते हैं बैंको को और कहते हैं कि देखो देखो ये हमारा चीफ गेस्ट आ गया। लेडी मैकबेथ, इफ़ ही हैड बीन फॉरगॉटन इट हैड बीन एज अ गैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग अनबिकमिंग। तो वो कह रही कि अगर ये नहीं आएंगे हमारे फीस्ट में तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, ठीक है। ये एक आयरनी है, ओके, ऐसा होगा, बैंको प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे फीस्ट में क्योंकि उनका मर्डर हो जाएगा। ओके, तो वो कहते हैं, वो तो कहती हैं ऑल थिंग अनबिकमिंग, और कोई चीज़ मुझे है ना सब बेकार हो जाएगा, सब यूजलेस हो जाएगा। मैकबेथ, टू नाइट वी होल्ड अ सॉलम सपर सर। वो कहते हैं उनको, एंड आई विल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। तो मैं यहाँ सपर रख रहा हूँ, बहुत ग्रैंड पार्टी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी आइए। बैंको, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी। कहते हैं आप किंग है भाई, आप मुझे कमांड कर सकते हैं। टू मी विच माई ड्यूटीज़ आर विथ अ मोस्ट इनडिसॉल्युबल टाई फॉर एवर निट। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मेरी जो ड्यूटी है वो सब किंग्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, मैं आपको बता देती हूँ। बैंको इज टेलिंग मैकबेथ दैट ही इज़ लॉयल बट द ऑडियंस नो दैट बैंको हैज़ जस्ट बीन थिंकिंग अबाउट अ पॉसिबल रॉयल फ्यूचर फॉर हिज ओन, नॉट मैकबेथ्स डिसेंडेंट्स। तो वो कह तो रहे हैं कि मैं आपके आगे, मतलब मैं सारी पीढ़ियों के लिए मैं लॉयल रहूँगा, पर उनको पता है कि उनकी ही पीढ़ियाँ आगे आने वाली हैं, ठीक है।
मैकबेथ, राइट यू दिस आफ्टरनून। तो वो उनसे सवाल पूछते क्या तुम इसी दोपहर में जा रहे हो राइड में। बैंको, ए माई गुड लॉर्ड येस। मैकबेथ, वी शुड हैव एल्स डिज़ायर्ड योर गुड एडवाइस विच स्टिल हैथ बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कुछ एडवाइस चाहिए थी जो हमेशा वाइज है, बहुत प्रॉफिटेबल है। इन दिस डेज काउंसिल, तो इस दिन मीटिंग रखना है, बट विल टेक टुमारो। पर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग कल भी रख सकते हैं। इज इट फार योर राइट, क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो। बैंको, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम इट विक्स दिस एंड सपर। मतलब जो बीच में वो आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जो टाइम जो गैपिंग हो ना सपर के टाइम से, तो इतना बीच में वो आ जाएंगे। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बेटर हियर मीन्स फास्टर, क्योंकि मेरे हॉर्स तो बहुत फास्टर है। आई मस्ट बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ट्वेन हियर मीन्स टू। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊँ, पर अगर मैं लेट हुआ तो मैं एक आध घंटा मैं लेट हो सकता हूँ, ठीक। फॉर अ डार्क आवर और टू, यानी कि 1 घंटा या 2 घंटा। मैकबेथ, फेल नॉट बट नॉट आवर फीस, पर तुम फेल मत होना, ठीक है, अटेंड करना। बैंको, माई लॉर्ड आई विल नॉट, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। मैकबेथ, वी हियर आवर ब्लडी कजन्स आर बेस्टोर्ड इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड। वो कहते हैं कि मेरे जो कजन्स, यानी कि वो कह रहे हैं मैल्कम और डोनाल्ड वेन के बारे में, कि वो लोग इंग्लैंड में और एक आयरलैंड में हैं, कि खबर तो उन्हें मिल गई है। नॉट कन्फेसिंग द क्रूअल पैरासाइट, वो लोग कन्फेस तो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, पैरासाइट हियर मीन्स किलिंग ऑफ फादर, तो वो लोग कन्फेस तो नहीं कर रहे हैं। फिलिंग द हियरर्स, पर जैसे मैंने सुना है विथ स्ट्रेंज इन्वेंशन, वो लोग बहुत स्ट्रेंज स्टोरीज बना रहे हैं। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन देयर विथ ऑल वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट। तो जब हम लोग यहाँ जब मीटिंग में बैठेंगे और सारे बिजनेस की बात करेंगे, मतलब स्टेट के बारे में, तुम लोग इस सब के बारे में भी बात करेंगे। क्रेविंग अस जॉइंटली हाई यू टू हॉर्स अड्यू, तो यहाँ पे वो अड्यू कह रहे हैं टू गॉड, ओके। उन्होंने उनका प्लान ऑलरेडी बना के रखा है मारने का, तो यहाँ पे उनका ये मतलब है। टिल यू रिटर्न एट नाइट गोस फ्लियांस विथ यू, क्या फ्लियांस भी तुम्हारे साथ जा रहा है। बैंको, ए माई गुड लॉर्ड आवर टाइम डज कॉल अपॉन अस, तो वो कह रहे हैं कि हाँ अब हम लोग का ये टाइम हो गया हमारा जाने का। मैकबेथ, आई विश योर हॉर्स स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट एंड सो आई डू कमेंड यू टू देयर बैक्स फेयरवेल। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जाओ, ओके। पर यहाँ पर एक बात कहते हैं, farewell, let every man be master of his time till 7 at night to make society the sweeter welcome. We will keep ourselves till supper time alone, while then God be with you. ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे नाउ दैट मैकबेथ नोज एग्जैक्टली व्हाट बैंकोस प्लान्स आर, ही टेल्स, उनको पता है कि बैंको के क्या प्लान्स है, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं। ही टेल्स हिज अदर गेस्ट, वो कहते हैं दैट दे मे डू व्हाट दे वांट अंटिल 7 PM। तो कहते हैं कि आप लोग कुछ भी करिए 7 बजे तक। ही विल बी अलोन अंटिल देन एंड दैट विल मेक देयर कंपनी ड्यूरिंग द फीस्ट इवन मोर एन्जॉयबल। वो कहते हैं कि जब किंग नहीं रहते तो ज़्यादा इंसान को फॉर्मल नहीं होना पड़ता, इनफॉर्मल भी बिहेव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 7 बजे तक आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, तो आप लोग इससे ज़्यादा इन्जॉय करिएगा फीस्ट को। He says until then he hopes God will be with them। तो कहते हैं कि तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि गॉड आपके साथ हो। Exit all except Macbeth and the servant, तो सब एग्जिट हो जाते हैं, फिर मैकबेथ और एक सर्वेंट रहता। अब देखिए उनकी बात सुनिए। Sirrah, a word with you, attend those men our pleasure। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, ठीक है, तो बाहर में। सर्वेंट, दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, विदाउट हियर मीन आउटसाइड, तो वो लोग दोनों बाहर में हैं, आउटसाइड द पैलेस गेट। मैकबेथ, ब्रिंग देम बिफोर अस, तो कहते हैं कि जाओ से ले आओ, और फिर सर्वेंट का एग्जिट हो जाता है। फिर मैकबेथ कहते हैं टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, आवर फियर्स इन बैंको stick deep and his royalty of nature regains that which would be feared। तो ये जो पूरी जो स्पीच है ना मैकबेथ की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये आर्टिस्ट्री में आपकी आएगी, तो आप प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिए, ओके, एज ए वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तो ये जो टाइटल तो उनको मिल गया है, ठीक है, बट वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। उनको किसका डर है? फियर्स इन बैंको, उनको बैंको का डर है। स्टिक डीप, बहुत रूटेडली उनको, मतलब वो समझ में आ गया उनको। एंड इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रॉयल है, मतलब बैंको। रीगेन्स दैट विच माउट बी फियर्ड, वो कभी ना कहीं उनके लिए खतरा बन सकता है। इट इज़ मच ही डेज एंड टू दैट dauntless temper. Students please note, dauntless temper here means fearless quality. वो बहुत ही fearless है of his mind. He had the wisdom that doth guide his valor to act in safety. तो वो कहते हैं कि उनके पास एक valor है जो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं वो चाहें, ठीक है, वो बहुत ही सेफली एक्ट करते हैं। देयर इज़ नन बट ही हुज बिंग आई डू फियर, वैसे कोई नहीं है बस से मैं उनसे ही डरता हूँ। एंड अंडर हिम माई जीनियस इज़ रिब्यूट, तो उनके अंडर में मेरे जो जीनियस यानी कि मेरी सुप्योरिटी वो कम हो जाती है। वो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं मैकबेथ, ठीक है। एज इट इज़ सेड मार्क एंथनीज वर्स बाय सीजर, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि Macbeth says he is like Mark Antony, the famous Roman general whose spirits was weaker. वो बहुत ही famous Roman general था, ठीक है, पर उनके जो spirits थे वो weaker थे than the spirit of Octavius Caesar, the Roman emperor. उनसे कई ज़्यादा powerful Roman emperor थे Octavius Caesar, okay? तो यहाँ पे वो खुद को वैसे कंपेयर कर रहे। he chid. Students please note, chid here means challenged द सिस्टर्स, क्योंकि वही पहले थे जिन्होंने चैलेंज किया द सिस्टर्स को। व्हेन फर्स्ट दे पुट द नेम ऑफ किंग अपॉन मी, जैसे वो लोग बोलती हैं ना कि किंग बनेगा तो बोलते कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको सब कुछ पता है बैंकों को, तो अब तो कभी भी वो शक तो कर सकते हैं मेरे ऊपर, सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं। एंड बेड देम स्पीक टू हिम, वो कहते कि अब तुम लोग मुझसे बनो, मुझसे कहो क्या कहना है तुम्हें, मेरे बारे में भी बताओ। मतलब वो इतना, क्योंकि उस वक्त तो मैकबेथ बहुत घबराए भी होते हैं, पर बैंको उस वक्त बहुत ही फियरलेस होके पूछते हैं। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स, सबसे ज़्यादा उनका डर यहीं पे है। उनको कहते हैं कि वो किंग ऑफ मतलब किंग्स के फादर हैं। अपॉन माई हेड दे प्लेस अ फ्रूटलेस क्राउन, यानी कि तो मेरे सर में तो ये फ्रूटलेस क्राउन है। एंड पुट अ बैरन स्केप्टर, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बैरन स्केप्टर हियर मीन्स रॉड ऑफ अथॉरिटी, तो बैरन है ना। इन माई ग्रिप देंस टू बी वेच्ड विथ एन अनलाइंड हैंड नो सन ऑफ माइंड सक्सीडिंग, मेरे तो कोई बेटे सक्सीड नहीं करेंगे, तो मेरे सर में तो ये बेकार का है, मैं ऐसे तो भोग ही नहीं पाऊंगा ना। If it be so, for Banquo's issue have I filled my mind, for them the gracious Duncan have I murdered. तो अगर ऐसा है तो मैंने जो ग्रेशियस डंकन को मारा है वो तो मैंने बैंको के लिए मार दिया। Put rankers in the cecil of my peace, और मैं अपने दिमाग के पीस को भी मैंने खो दिया है। Only for them, उनके उसके बच्चों के लिए। And mine eternal jewels. Students please note, eternal jewel here means सोल, और मेरी जो सोल है गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, और मैंने अपना सोल को डेविल को दे दिया है। अपनी सारी मतलब जो पीसफुल लाइफ थी मेरी, वो मेरी ख़त्म हो गई है। मुझे अब कोई शांति नहीं है, और मैंने ये सब बैंकों के लिए किया है। टू मेक देम किंग्स द सीड ऑफ बैंकोस किंग, उसके बच्चों को राजा बनाने के लिए। रादर देन सो कम फेट इन टू द लिस्ट एंड चैम्पियन मी टू द अटरेंस। Students please note, champion me to the utterance here means fight me to the death, और मैं लड़ूं ज़िंदगी से। Who is there? वो कहते हैं कौन है वहाँ पे, तो re-enter servant with 2 murderers, ओके। तो उसके बाद एग्जिट हो जाता है सर्वेंट का, और वो आते हैं और फिर वो चले भी जाता है। तो अब मैंने आपको यहाँ तक पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया एक्ट 3 सीन 1 के। पार्ट 2 में बहुत जल्द से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। मैं बीच बीच में नोट्स भी दे रही हूँ ताकि वो आपको हेल्प करे अच्छे से समझने में, डीपली एनालाइज करके। और प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ इज़ अ डीप रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।